फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। डंपी लेवल के इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो बनाया था डंपी लेवल सारणी कैसे बनाएं। सारणी बनाने के पश्चात आइए देखते हैं कि तल मापन का चित्र कैसे बनाया जाता है। डंपी लेवल का आलेख बनाने से पहले हमें स्केल बनाना होगा। अब चलिए हम स्केल देखते हैं कि स्केल किस प्रकार बनाई जाएगी। सारणी में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो दूरी दी गई है वो 40 मीटर की दूरी दी गई है। तो 40 मीटर की दूरी के लिए अगर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर मानेंगे तो हमें 40 सेंटीमीटर की दूरी को खींचना होगा, जो कि यहाँ पर इम्पॉसिबल है। अतः हम ऐसा करते हैं कि 5 मीटर की दूरी को हम 2 सेंटीमीटर अगर मानते हैं तो देखते हैं कि 40 मीटर की दूरी के लिए हमें कितनी दूरी लेनी होगी। 5 मीटर बराबर अगर हम 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो हमें 10 मीटर के लिए 4 सेंटीमीटर की दूरी खींचनी होगी। इसी प्रकार इस मीटर के लिए हमें 8 सेंटीमीटर और 40 मीटर की दूरी के लिए टोटल हमें 16 सेंटीमीटर की दूरी खींचनी होगी। तो इस प्रकार चलिए हम 16 सेंटीमीटर की दूरी तो खींच सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं खींचकर। इस प्रकार हमने 16 सेंटीमीटर की दूरी खींच ली है। अब हम इस पर निशान बना लेंगे। जो दूरियां दी गई हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर की, तो 10 मीटर की दूरी हमें 4 सेंटीमीटर पर दिखाई जाएगी। 20 मीटर की दूरी 8 सेंटीमीटर पर होगी। 30 मीटर की दूरी 12 सेंटीमीटर पर होगी और 40 मीटर की दूरी हमारी 16 सेंटीमीटर पर होगी। तो इस प्रकार देखिए, ये हमने दूरियां खींच ली हैं और इन पर हमने निशान भी बना लिया है। अब हमें लंबवत दूरी खींचनी होगी। तो लंबवत दूरी के लिए देखिए, हम इसके लिए भी इसी प्रकार के स्केल का प्रयोग करेंगे जो दिया है 5 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर का। तो अब देखिए, सारणी में सबसे ज्यादा जो ऊंचाई दी गई है वो स्टेशन ओ पर दी गई है, जो है 124.5 मीटर की। तो हमें यहां पर क्या करना है, यहां हमें जीरो से लेकर नहीं जाना है, हमें समुद्र तल से लेकर इसको नहीं बनाना है। हम क्या करेंगे, 124.5 मीटर की दूरी तो हमारी सर्वाधिक है। सबसे नीचे जो दूरी दी गई है लेवलिंग स्टाफ में वो है 115.5 मीटर की। तो हमें एक ऐसी दूरी खींचनी है जो 124.5 मीटर से कम ना हो और उसमें 115.5 मीटर भी आना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो 115.5 मीटर की जो दूरी दी गई है सबसे कम वाली, इसको हम 100 मीटर से खींचेंगे। 100 मीटर से और हम 125 मीटर तक अगर खींचें तो इसके भीतर हमें 115.5 मीटर से 124.5 मीटर तक की दूरी मिल जाएगी। तो चलिए इसको खींचते हैं, लेकिन खींचना कितना है, बिल्कुल यही स्केल अपनाएंगे जो 5 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर की दूरी जो दी गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि कितनी खींची जाएगी। 100 मीटर की दूरी हमारी यहाँ पर होगी और इससे हम आगे बढ़ेंगे। इसको चलिए हमने इसको यहाँ पर लगा लिया है जो 15 सेंटीमीटर है
अब इससे ऊपर हम दूरियों को बढ़ाएंगे। तो 5 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर होगा, तो 105 मीटर के लिए हमें 2 सेंटीमीटर ऊपर जाना है। तो ये हो जाएगा 105। इसके आगे फिर 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 110। चलिए हम निशान लगा लेते हैं। ये हो गया 105, यहाँ पर हो गया 110। 2 सेंटीमीटर और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 115 मीटर। 2 सेंटीमीटर और ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 120 मीटर। और 2 सेंटीमीटर की दूरी और ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 125 मीटर। इसको हमने 100 मान लिया है। 100 मीटर की दूरी यहाँ पर है। चलिए हम इसको लिख देते हैं। ये है 100 मीटर की दूरी। यहाँ पर है 105 मीटर की दूरी, यहाँ 110 मीटर, यहाँ 115 मीटर, ये हो जाएगा 120 मीटर और यहाँ पर हमने लिया है 125 मीटर। तो देखिए स्केल बिल्कुल वही है जो हमने लिया था, जो था 5 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर का। और इसी के अनुरूप हमने इधर लंबाई भी बना ली और ये ऊंचाई भी बना ली है। अब लंबाई के लिए भी हम लिख देते हैं। यहाँ पर है 10 मीटर की दूरी, ये है 20 मीटर की दूरी, ये है 30 मीटर की दूरी और ये है 40 मीटर की दूरी। यहाँ पर जो हमने ऊंचाइयां जहां से ली हैं वो यंत्र स्टेशन अर्थात इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है। जो हमने ओ लिया था इसको ओ लिख दिया है। इस प्रकार हमने इतना आधार तो बना लिया। चलिए इस पर डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, चलिए ये चीज देखते हैं। सबसे पहले डंपी लेवल बनाने के लिए हमें ये जो दूरियां हमने खींची हैं, एक पेंसिल से हमें लंबवत रेखा खींच लेनी है 125 मीटर तक की, जो बाद में मिटा दी जाएगी। ये बहुत हल्की खींचनी है, बिल्कुल इस प्रकार। इससे होगा ये कि हमें दूरियां ऊंचाइयों पर आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले स्टेशन ओ पर इंस्ट्रूमेंट जो हमारा स्थापित है उसकी ऊंचाई हमें इस ओ स्टेशन पर ले लेनी है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं 124.5 मीटर की ऊंचाई पर हमारा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन ऊंचाइयों के बीच में भी हमने इनके खाने बना लिए हैं। जैसे ये 120 मीटर है तो 121, 122, 123, 124 और 125 मीटर की दूरी बना ली है। तो इस प्रकार आसान रहेगा कोई भी डायग्राम बनाने के लिए। अब जैसे कि हमें ओ स्टेशन पर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है 124.5 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ पर हम उसके लिए निशान बना लेंगे। 124 तो हमारे यहाँ पर है, निशान बना लेना है जो यह दिखाएगा कि ये है 124.5 मीटर। तो हमने स्टेशन का तो बना लिया। अब हम 10 मीटर की ऊंचाई पर निशान लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं 10 मीटर की ऊंचाई जो स्टेशन ए की है वो है 122 मीटर की। तो हमें क्या करना है 10 मीटर की ऊंचाई यानी कि ये इस रेखा पर हमें 122 मीटर काटना है। बना लेते हैं इस प्रकार से 120 है यहाँ पर, उसके आगे 121 यहाँ पर है और ऊपर 122 मीटर का स्थान यहाँ पर है। तो देखिए पेंसिल हमने इसीलिए खींचा है इस पर कि हमें ये निशान इस जगह पर बनाना है। इस प्रकार ये सुविधा होती है बनाने के लिए। अब अगला 20 मीटर का बनाएंगे।
20 मीटर की ऊंचाई पर स्टेशन बी है 118 मीटर। तो 118 मीटर के लिए देखिए ये 115 मीटर की ऊंचाई यहाँ पर है। अब 115 के बाद 116, 117, 118 यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। 118 मीटर शो करेगा। अब 30 मीटर की ऊंचाई दी गई है 115.5 मीटर की, तो 30 मीटर यहाँ पर इस रेखा पर चलिए 115.5 हम काटेंगे, तो 115 तो यहाँ पर है और 115.5 यानी कि इसके ठीक बीच में 115 और 116 के बीच में हम लेकर जाएंगे स्केल को और बिल्कुल सीध में यहाँ पर 30 मीटर पर इस प्रकार निशान लगा लेंगे। अब 40 मीटर की दूरी को पढ़ना है। 40 मीटर की ऊंचाई दी गई है, स्टेशन डी पर है 119 मीटर की। तो 119 मीटर के लिए हम देखिए 120 मीटर पर इस प्रकार से स्केल रख लेते हैं और एक पॉइंट नीचे 119 मीटर है, तो यहाँ पर 119 मीटर के लिए इस प्रकार निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमने इनको तो बना लिया, इनको मिलाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर इनको इस प्रकार से निशान को मिला लीजिए, जैसे जा रहा है वैसे ही लेकर जाएंगे। और इस प्रकार देखिए हमने इनको बना लिया। अगला काम करना ये है कि इसको एक स्केल की सहायता से इस प्रकार किनारे के भाग को इस प्रकार मिला देना है और जो पेंसिल वर्क किया गया है चलिए इसको मिटा देते हैं। इस प्रकार यह डंपी लेवल देखिए यहाँ पर ढलान ज्यादा है और यहाँ 30 मीटर के बाद ये डंपी लेवल ऊंचाई प्राप्त कर गया है। अब करना यह है कि आप चाहें तो इसके भीतर कोई शेड या कोई रंग इसके अंदर दे सकते हैं। अब हमें अगला काम एक स्केल बनाना है। हमारा ये जो स्केल है वो है 5 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर का जो हमने लिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 सेंटीमीटर की दूरी 500 सेंटीमीटर के बराबर है। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें क्या करना है, इस मीटर वाले भाग को भी सेंटीमीटर के बराबर बांट लेना है। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी 500 सेंटीमीटर के बराबर है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर 250 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें 1 मिल गया और यहाँ पर 250 सेंटीमीटर है, तो यही हमारा आरएफ हो जाएगा, जो कि है 1:250। तो ये इस डायग्राम का आरएफ हो जाएगा। और अगर आप स्केल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए आप या तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 250 सेंटीमीटर को निकाल लीजिए और उसके हिसाब से बना लीजिए। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि इस आरएफ पर हमारी स्केल किस तरह से बनेगी। 1 सेंटीमीटर की दूरी शो करता है 250 सेंटीमीटर पर, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी शो करेगी 10 गुणे 250 बटे 100। तो ये 2 जीरो इस प्रकार से कट जाएंगे और ये बचा 25 मीटर। तो अब देखिए 10 सेंटीमीटर की हमारी दूरी होगी जो शो करेगी 25 मीटर पर। तो अब इसका स्केल बनाना बहुत आसान है। आप 10 सेंटीमीटर की इस प्रकार से दूरी लीजिए और इसके बराबर बराबर 5-5 मीटर के 5 भाग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 0, 5, 10, 15 और ये 20। तो इस प्रकार ये मीटर शो हो जाएगा। ये देखिए इधर
5 मीटर का भाग है, तो 5 दहाई 50, तो इधर 50 डेसीमीटर बटेंगे। तो चलिए इधर डेसीमीटर लिख देते हैं, 50 जो हो जाएगा वो डेसीमीटर हो जाएगा। बीच में आप हाफ करके इसको 25 कर दीजिए और इस प्रकार से बनाकर इसको यहाँ पर ऊपर नीचे इस प्रकार से काला कर दीजिए और यहाँ पर इसका RF लिख दीजिए 1:250। इस प्रकार से इस डंपी लेवल डायग्राम का हमने यहाँ पर स्केल भी बना दिया। इस प्रकार यह पूरी तरह से कंप्लीट हो गया।